मन की शांति और तंदुरुस्ती पर एक कार्यशाला में 200 लोग जुटे थे। अचानक स्पीकर ने घोषणा की, आइए एक मजेदार खेल खेलते हैं। उन्होंने हर शख्स को एक गुब्बारा दिया और बोले, इस पर अपना नाम लिखो। फिर सभी गुब्बारों को इकट्ठा कर एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। लोगों को अब उस कमरे में जाने को कहा गया और सिर्फ 2 मिनट दिए गए अपने गुब्बारे को ढूंढने के लिए। अफरा तफरी मच गई। सब बेमतलब इधर उधर भटक रहे थे, एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे, गुब्बारे उठाकर देख रहे थे और फिर फेंक दे रहे थे। 2 मिनट बाद देखा गया कि किसी को अपना गुब्बारा नहीं मिला। स्पीकर ने फिर लोगों को दूसरे कमरे में बुलाया और कहा, अब कोई भी गुब्बारा उठाओ, उस पर लिखा नाम देखो और उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाओ। बस कुछ ही मिनटों में सभी अपने गुब्बारों को वापस पा चुके थे। स्पीकर ने समझाया, यही होता है जब लोग जिंदगी में सिर्फ अपनी खुशी ढूंढने में लगे रहते हैं। वे दूसरों को धक्का देकर हटा देते हैं, उन चीजों को हथियाने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो खुशी का जरिया समझते हैं। पर असल में खुशी तो दूसरों की मदद करने और एकजुट होकर काम करने में ही है। दलाई लामा का कहना है, अगर खुश रहना चाहते हो तो दयालु बनो। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है, क्योंकि इससे हमें एक उद्देश्य मिलता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक अध्ययन के मुताबिक जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करते हैं, उतने ही ज्यादा खुश रहते हैं। दूसरों की मदद से हमें खुशी 3 कारणों से मिलती है। पहला कारण, मुक्ति। जब आप अपनी जरूरतों के बारे में ज्यादा सोचना बंद करते हैं तो तनाव कम हो जाता है। दूसरों की मदद करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने से आपकी अपनी समस्याओं से आपका ध्यान हट जाता है, जरूरत की जगह दयालुता का भाव ले लेता है। दूसरा कारण, नजरिया। दूसरों की चिंता करने से हमें याद आता है कि हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करते हैं। इससे अपनी समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद मिलती है। दूसरों का दुख दर्द देखने से हमें एहसास होता है कि शायद हम अपनी समस्याओं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दयालुता से नजरिया सही करने में मदद मिलती है। तीसरा कारण, जुड़ाव। दूसरों की मदद करके दूसरों से जुड़ने से जिंदगी में खुशी आती है। इंसान सामाजिक प्राणी हैं, जिन्हें खुश रहने के लिए दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की जरूरत होती है। कहानी का सार यह है कि सिर्फ अपनी ही खुशी का पीछा करना, जैसे उस गुब्बारे की छीना झपट्टी वाले खेल में हुआ, अक्सर निराशा और अलगाव की तरफ ले जाता है। असली खुशी दूसरों की मदद करने और एक समुदाय के रूप में साथ मिलकर काम करने से आती है। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।